नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश चौहान है और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आज का यह दौर बहुत ही खतरनाक दौर है। यहाँ कब कोई किसका खून कर दे कोई ठिकाना नहीं है। पति पत्नी का कब खून कर सकता है, पत्नी पति को कब मार सकती है या मरवा सकती है, एक बेटा अपने बाप को कब मार सकता है, बाप अपने बेटे को कब मार सकता है। और जहाँ तक औरतों की आबरू इज्जत का सवाल है, अपने अपने खास लोगों के द्वारा ही सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। तो आज की कहानी इसी सिलसिले में है। कहानी थोड़ी पुरानी है लेकिन कहानी बहुत दमदार है। जब यह मर्डर हुआ था तब सोचने पर आपको यह कहानी मजबूर कर देगी कि कैसे एक पत्नी अपने पति का कत्ल कर रही है और दूसरे के साथ मिलकर कर रही है। मामला है 2016 का। इससे पहले उडुपी कर्नाटक का एक खास कस्बा है, शहर है। उडुपी के रहने वाले भास्कर सेठी अपने जवानी के दिनों में विदेश जाते हैं, सऊदी जाते हैं और वहाँ पर अपना कारोबार इतना फैला लेते हैं कि वहाँ पर 7 सुपर मार्केट खोल लेते हैं। वे 7 सुपर मार्केट के मालिक बन जाते हैं और इंडिया में भी तमाम तरह के कारोबार वे अपना शुरू कर देते हैं। लेकिन वे विदेश में ही रहने लगते हैं, सऊदी में, और वहाँ पर उनका अच्छा खासा कारोबार चलता है। और 2016 में उनकी उम्र 50 वर्ष के आसपास हो जाती है। उडुपी में उनकी पत्नी राजेश्वरी देवी, जिनकी उम्र भी 47-48 के करीब, और उनका एक बेटा नवनीत सेठी, जिसकी उम्र लगभग 2016 में 20 साल की थी, और उनकी माँ थी। और ये लोग यहीं पर रह करके अपना कारोबार संभालते थे। और ये भास्कर सेठी अक्सर विदेश में ही रहा करते थे और साल में 2 बार 3 बार इनका हिंदुस्तान आना होता था। और बिजनेस के सिलसिले में ये आते हैं अपने घर 2016 में, और तब इनको पता चलता है कि इनकी पत्नी राजेश्वरी का संबंध एक तांत्रिक कह लें, ज्योतिष कह लें, या तंत्र मंत्र विद्या की साधना करने वाला साधक कह लें, उससे इस अपनी पत्नी की काफ़ी लगाव हो गई है। वह उस तांत्रिक के बहुत नज़दीक जा चुकी है, इतना नज़दीक कि यह हजम कर पाना भास्कर सेठी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उन्होंने पत्नी को बहुत समझाया लेकिन वह मानने पर तैयार नहीं थी अपना रिश्ता उस तांत्रिक के साथ। तांत्रिक का नाम ये निरंजन भट्ट नाम का यह तांत्रिक पूरी तरह से राजेश्वरी देवी को अपने चंगुल में फंसा चुका था। वह जो कहता था राजेश्वरी देवी वही करती थी। और इसका कारण था उनका बेटा नवनीत, जिसकी उम्र 2016 में 20 साल की थी। वह अक्सर कुछ दिनों से बीमार रहने लगा था और बहुत दौड़ धूप के बाद कुछ लोगों ने बताया था कि आप निरंजन भट्ट से मुलाकात कीजिए, वह आपकी समस्या का समाधान कर देगा, आपका लड़का ठीक हो जाएगा। और फिर पढ़ी लिखी और अब
पति की पत्नी होते हुए भी राजेश्वरी देवी उस निरंजन भट्ट नामक 27-28 साल के ज्योतिष के चक्कर में बुरी तरह बढ़ चुकी थी। वह जो कहता था वही करती थी और इतना नज़दीकी बढ़ गई थी कि अब बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई थी भास्कर सेठी के लिए। वे भास्कर सेठी उस निरंजन भट्ट नामक ज्योतिष से अपनी पत्नी का पीछा छुड़ाना चाहते थे। बहुत समझाया बुझाया, लेकिन वह राजेश्वरी देवी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई। वह अपने पति से लड़ने झगड़ने लगी और तब भास्कर सेठी को यह एहसास हो गया कि अब ये लोग मानने वाले नहीं हैं और ये जो इसका नाजायज़ संबंध है इसका इन लोगों को परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। मैं अपनी जायदाद से इन लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। और इसी बीच 28 जुलाई से पहले वे अपने वकील से मुलाकात करते हैं और एक वसीयत लिखवाते हैं। अपनी चल अचल संपत्ति का पूरा वसीयत लिखवाते हैं और उस वसीयत में यह लिखा जाता है कि जो उनकी 3 बहनें हैं, भास्कर सेठी की 3 बहनें, उन लोगों को उनकी चल अचल संपत्ति से 10-10% का हिस्सा मिलेगा और जो भास्कर सेठी के 3 अन्य भाई हैं उन लोगों को 70% में 3 भाई बांट लेंगे अगर उनकी मौत हो जाती है तब। और इस वसीयत का पता चल जाता है राजेश्वरी देवी और नवनीत सेठी को और तब ये लोग अपना भास्कर सेठी की उस दौलत को, उस अरबों खरबों की दौलत को हथियाने के लिए भास्कर सेठी की मौत का प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं कि कैसे इनको मौत के घाट उतार दिया जाए, कैसे इनको मार दिया जाए कि हम लोग पकड़ में भी ना आए और इनकी सारी चल अचल संपत्ति हम लोगों की हो जाए। और दूसरा कारण, राजेश्वरी सेठी उस ज्योतिष के संपर्क में, सानिध्य में रहना चाहती थी कि अगर उनके पति की मौत हो जाए, उनके पति को मार दिया जाए तो ये निरंजन सेठी से मिलने से और उनके सानिध्य में रहने से उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। हालांकि निरंजन भट्ट और राजेश्वरी देवी का जो रिश्ता था, नवनीत उनका बेटा नवनीत सेठी इस रिश्ते से शायद अनजान था। वह इस योजना में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि वह जान गया था कि हमारा बाप अब हमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला है। इसलिए वह अपने पिता भास्कर सेठी की हत्या की योजना में अपनी मां के साथ शामिल हो गया था। और इस वसीयत जब लिखा जाता है और तब जब इन लोगों को मालूम हो जाता है तो ये लोग अब क्या करते हैं, सुनिए। ये लोग दुकान पे जाते हैं और पहले बेहोश करने वाली दवा के बारे में सोचते हैं। तब इन लोगों को ख्याल आता है कि बेहोश करने से कुछ नहीं होगा, इतना जल्दी वो बेहोश करने वाली दवा मेडिकल पर नहीं मिलती है। और तब इन लोगों के दिमाग में विचार आता है कि इनको पिस्टल से मारा जाए, लेकिन पिस्टल भी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला था। और तीसरा दिमाग में ये आता है आइडिया कि भास्कर सेठी को पारा मरकरी खिला करके मारा जाए, लेकिन पारा इतनी जल्दी मौत नहीं देता, वह धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह मारता है। और इन लोगों को बहुत जल्दीबाजी थी ताकि ये अपना जो वसीयतनामा है वह कोर्ट में न पेश कर दें।
और तब चौथा जो दिमाग में आया था इन लोगों के बाद, साइनाइड खिला करके, और यह निरंजन भट्ट को यह काम सौंपा गया था साइनाइड का व्यवस्था करने के लिए, लेकिन वह साइनाइड की व्यवस्था नहीं कर पाया। और तब 28 जुलाई 2016 का वह दिन आता है जब निरंजन भट्ट दोपहर को अपने घर में आते हैं। शायद उन्होंने थोड़ा बहुत ड्रिंक किया था। लड़खड़ाते कदमों के साथ घर आते हैं। पत्नी राजेश्वरी देवी से उनका झगड़ा होता है और ये लोग उनको उनके चेहरे पर काली मिर्च का स्प्रे का छिड़काव करते हैं, जिससे उनको कुछ दिखाई नहीं देता। और तब नवनीत, जो उनका भास्कर सेठी का लड़का था, पीछे से उनके सिर पर लोहे के राड से वार करता है। वे मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं और तब तीनों मिल करके और भास्कर सेठी की हत्या उसी बंगले में कर देते हैं। भास्कर सेठी की मौत हो जाती है लगभग 3-3:30 बजे के करीब में 28 जुलाई 2016 को। और तब इन लोगों के पसीने छूटने लगते हैं कि आखिर इस लाश को अब कहाँ ले जाया जाए, कहाँ ठिकाने लगाया जाए। लेकिन सब कुछ योजना के तहत हो रहा था, इसलिए उस लाश को राजेश्वरी देवी अपनी गाड़ी में रखती हैं और नवनीत और वह ज्योतिष निरंजन भट्ट तीनों गाड़ी में बैठते हैं और लाश को, भास्कर सेठी के शव को ले जाते हैं निरंजन भट्ट के उस घर में, जहाँ पर वह अपना तंत्र मंत्र की साधना किया करता था। वहाँ पर एक हवन कुंड बना हुआ था, बहुत बड़ा हवन कुंड, जहाँ पर वह अपना पूजा पाठ का काम किया करता था और यज्ञ किया करता था। लाश को उसी हवन कुंड में डाल दिया जाता है और ऊपर से पेट्रोल डाल करके, कपूर डालकर लाश को अच्छी तरह से जलाया जाता है। लाश जलने लगती है, उसमें खुशबूदार चीज़ें डाली जाती है ताकि इंसानी जिस्म की बदबू बाहर तक न फैलने पाए। और इस तरह से लाश जब जल जाती है, रात हो जाती है, तब निरंजन भट्ट अपने ड्राइवर को कहता है कि तुम इस राख को पॉलीथीन बैग में भरो और इसको ले जाना है, नदी में फेंकना है। निरंजन भट्ट का जो ड्राइवर था राघवेंद्र, वह जब हवन कुंड में हाथ डालकर राख को निकालता है तो उसके हाथ में इंसानी हड्डियां मिलती हैं। इंसान के जिस्म में जो हड्डियां होती हैं वह पूरी तरह जली नहीं हुई थी और वह हड्डियां उसे मिलती हैं। तब वह निरंजन भट्ट से कहता है कि हुजूर, यह क्या है, यह तो जिस्मानी हड्डियां हैं। तब निरंजन भट्ट उसको डांटता है और मुंह बंद करने का आदेश देता है। वह बेचारा नौकर अपना मुंह बंद कर लेता है और उस राख को कई पॉलीथीन बैग में भर करके और उडुपी के बाहर बहने वाली नदी में ले जा करके बहा दिया जाता है। और तब 29 जुलाई 2016 को राजेश्वरी देवी और नवनीत के थाना पहुंचने से पहले, रिपोर्ट लिखाने से पहले, उनकी माँ, भास्कर सेठी की माँ गुलाबी सेठी मणिपाल पुलिस स्टेशन जा करके अपने बेटे भास्कर सेठी की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाती हैं और यह शक जाहिर करती हैं कि हमारी जो बहू है, भास्कर सेठी की पत्नी जो है राजेश्वरी देवी,
उसी पर हमारा शक जा रहा है। आप उसी को ध्यान में रख करके और छानबीन शुरू कीजिए और यह मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है। और सीबीआई जब पूछताछ करती है राजेश्वरी देवी से, नवनीत से और निरंजन भट्ट से और उसके ड्राइवर राघवेंद्र से, तब सारा मामला खुल करके सामने आता है। और ये जो उडुपी का सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट से इन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है। तीनों को, राघवेंद्र को छोड़ दिया जाता है, बाद में कोर्ट ने इसको बरी कर दिया था। और निरंजन भट्ट के पिता को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन जांच पड़ताल के कुछ दिनों के बाद ही उनकी मौत हो गई थी। और 28 जुलाई के बाद जांच पड़ताल 10 दिन चला था और तब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और गिरफ्तारी के बाद नदी से जो राख फेंकी गई थी, उसमें जो हड्डी मिली थी, उसका डीएनए टेस्ट करवाया गया और वह भास्कर सेठी का हड्डी साबित हो गया। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तीनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। इस मामले को 7 वर्ष हो चुके हैं। भले ही कोर्ट ने इस मामले में कोई नया मोड़ ला दिया हो, किसी शख्स को शक के बिना पर छोड़ दिया गया हो या सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया हो, लेकिन मामला यहाँ पर अनैतिक संबंधों का है और धन के लालच का है। पति का कमाया हुआ धन पर पत्नी राज करना चाहती थी और पति को रास्ते से हटा करके राज करना चाहती थी। एक जो बेटा था वह अपने पिता को रास्ते से हटाकर पिता की अरबों खरबों की दौलत पर राज करना चाहता था, लेकिन मिला क्या? आजीवन कारावास। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि अब रिश्तों पर कोई भरोसा नहीं रहा। धन के लालच में या अपना जिस्मानी भूख मिटाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप सावधान रहें, सचेत रहें, अपने परिवार को भी सावधान रखें और हर परिवार के हर व्यक्ति पर निगाह रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और आज 15 अगस्त है। बहुत बहुत आज़ादी की शुभकामनाएं आप सबको। और फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में।